अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सुपरमैक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फैसल इमदाद है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो मैसेज है, आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कि पिक्चर सेंड करते हैं, तो कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो एक डिवाइस से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कैसे करते हैं और उसको कैसे पता चलता है कि उसको कहाँ जाना है और किस सिटी में जाना है, किस कंट्री में जाना है, किस डिवाइस पे जाना है। ये हमारा टॉपिक है एंड लेट्स स्टार्ट। आपको मैं बताऊंगा कि आईपी क्या है और आईपी एड्रेसिंग क्या है। आईपी एड्रेस के बारे में शायद मोस्ट ऑफ यू जो है ना उनको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि हर डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। और आईपी क्या है और उसकी एड्रेसिंग स्कीम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि आपका मैसेज ट्रैवल कैसे करता है। सो मैसेज ट्रैवल करने से पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैप में आपको इस पॉइंट ए से, ये जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे है, पॉइंट बी पे जो राइट टॉप कॉर्नर पे जाना है, तो आप नॉर्मली कैसे ट्रैवल करोगे। जैसे कि ये दो डिफरेंट सिटीज़ हैं, यहाँ एक ही सिटी के दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और आपको रास्ता बिल्कुल नहीं आता, यू डोंट नो वेयर टू गो। तो आप क्या करोगे? आप एक तो कोई कन्वेंस लोगे, इट कुड बी अ कार और मोटरसाइकिल और कुछ, इट कुड बी एनी कन्वेंस, राइट। तो उस पे बैठ के आप जो पहला पॉइंट, जो पहली फर्स्ट डायरेक्शन आपको पता है उस तरफ जाओगे। जैसे इन दिस केस हम इस राउंड अबाउट पे आते हैं, इस चौक पे आते हैं, यहाँ पे ये ट्रैफिक वार्डन खड़ा है या कोई शॉप है या कोई भी ऐसा बंदा है। हमारे यहाँ इस तरह के बंदे हर चौक पे मिल जाते हैं, जिससे हम बुला के तो रास्ता पूछते हैं। वो एक सिगरेट का लंबा सा कश लगाएगा, 2 मिनट सोचने के बाद, और 2 सेकेंड एक्चुअली सोचने के बाद आपको बताएगा कि यू कैन गो स्ट्रेट और यहाँ से आप राइट भी जा सकते हैं। और फिर वो आपको बताएगा कि स्ट्रेट वाला रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, लंबा पड़ेगा, तो आप राइट जाएँ तो वो रोड भी अच्छी है और फास्ट भी है और आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो राइट जाने के बाद आपको एक और राउंड अबाउट आता है, यहाँ एक दोराहा आता है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है चूज़ करने के लिए और आपको पता नहीं है, तो अगेन आप किसी बंदे को बुलाकर या जो भी उधर अवेलेबल है उससे रास्ता पूछेंगे और वो आपको इस केस में आपको शायद बताता है कि आप मेन स्ट्रीट की तरफ चले जाएँ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएँ और आपको रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह आप हम रास्ता पूछते हुए हर चौक से जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। जैसे इन दिस केस ये जो कार जा रही है, इसने अपना रास्ता पूछते बचाते पॉइंट बी पर पहुँच गया। सो लेट्स अज्यूम द सेम सिनेरियो। इसमें ये जो कार है, ये हमारा आईपी है, इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी वो प्रोटोकॉल है या वो सॉफ्टवेयर है, सम टूल है स्मॉल, जो ट्रैवल करता है, जो आपके पैकेट को कैरी करके लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और जो पॉइंट बी है, आपने कहीं पे भी जाना है तो आपको उस पॉइंट का एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। इन नॉर्मल टर्म्स में जो हमारा एड्रेस होता है, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा घर नंबर है, किस एरिया में है। इसी तरह जब कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको कोई ट्रैवल करना है या किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसका हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आईपी है, ये जो कैरियर है, इसको सिर्फ आईपी एड्रेसेस का पता होता है। और ये आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ये ग्लोबली यूनिक होते हैं। जो एक एड्रेस होता है वो किसी एक टाइम पे किसी दुनिया में किसी एक जगह पे ही होगा। और ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं या वो पर्सन जिससे हम बुला के पूछते हैं कि रास्ता कहाँ है, किस तरफ जाना है, इन नेटवर्किंग वर्ड और इन आईटी वर्ड उनको राउटर्स कहते हैं। लेयर 3 स्विचेस भी हो सकते हैं, बट इट बिकम्स मोर टेक्निकल। मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, उसको हम राउटर्स कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड के रोटेट प्रोटोकॉल क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल वो होता है जो कैरियर होता है, जो आपको इन ओवर प्रीवियस सिनेरियो में, ये जो हमारी कार थी, ये समझे कि हमारा राउटेड प्रोटोकॉल है बिकॉज इट टेक्स द मैसेज एंड ट्रैवल, राइट। सो राउटेड प्रोटोकॉल विच ट्रैवल्स ऑन द वायर, जो आपका मैसेज को लेके जाता है। और राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो रास्ता ढूंढते हैं आपके लिए, इट फाइंड्स द बेस्ट वे फॉर यू और उसको ट्रैफिक को वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। इट्स लाइक द रूटिंग प्रोटोकॉल इज दैट पर्सन जिससे आप रास्ता पूछते हैं और वो बताता है कि कौन सा बेस्ट रास्ता है। रूटिंग प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल लें तो उसमें आईपी है, मेनली आईपी ही है। एचटीटीपी को एक सेपरेट रूटिंग
प्रोटोकॉल कहा जाता है, लेकिन HTTP IP पर ही ट्रैवल करता है और SIP भी IP को यूज़ करके ही ट्रैवल करता है। वी हैव मैनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो BGP है, OSPF है, ISIS है और RIP है। वी टॉक अबाउट IP एड्रेसेस, जिसको ये IP अंडरस्टैंड करता है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं या जैसे कि मैसेज भेजते हैं, जैसे कि आपने पोस्ट में मैसेज भेजा है किसी को, ओवर द फोन नहीं भेजा, तो आप क्या लिखते हैं उसमें? एक फ्रॉम एड्रेस लिखते हैं, एक टू एड्रेस लिखते हैं, राइट? इन नेटवर्किंग वर्ड में और IT वर्ड में उस फॉर्म को हम सोर्स कहते हैं, और उस जहाँ पे जाना होता है वो लेटर, उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है IP एड्रेसेस में। लेकिन IP एड्रेसेस का फॉर्मेट सेम ही होता है। मैं IP एड्रेसेस के फॉर्मेट के बारे में भी लेटर ऑन थोड़ी बात करूँगा, राइट? सो प्रीवियस सिनेरियो को अगर आप माइंड में रखें, तो जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर ने ये मैसेज है उसको पॉइंट B पर भेजना है, राइट? और ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया राउटर्स को। ये लेट्स से कि अभी पॉइंट B दुनिया में किसी और कंट्री में है, लेट्स से इट्स इन अमेरिका। तो ये सभी जो राउटर्स हैं ये सब वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, एक वायर से या एक से ज़्यादा वायर से। इन रोड्स को हम जो है वो फिजिकल केबल से रिप्लेस कर लेते हैं इन आवर सिनेरियो, इन आवर एनालॉजी, और ये राउटर्स हैं। सो मैसेज इसी तरह जाएगा, हर राउटर से पूछेगा मैंने कहाँ जाना है, और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, राइट? सो ये तो था कि जब हमारे पास GPS सिस्टम्स वगैरह नहीं थे और हमने ट्रैवल करना होता था, तो हम इस तरह ट्रैवल करते थे पूछ के। अब एडवांस हो गया सारा, हमारी सोसाइटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, GPS सिस्टम आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्टफोन में भी GPS सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, ऑलमोस्ट ऑल ही स्मार्टफोन में वो अवेलेबल है। तो अब क्या होता है कि हमने पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, हम पॉइंट B का एड्रेस डालते हैं, राइट? और हमारा जो स्मार्टफोन है वो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को फिगर आउट करता है, और उन जो पॉसिबल ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है उसका रूट बना के आपको कहता है कि यू कैन फॉलो द रूट, और ये हमारा बेस्ट पाथ है और बेस्ट रूट है, यू कैन फॉलो द रूट, एंड आप उधर अपना पहुंच जाएंगे आपके पॉइंट पे। रोटर्स भी सेम ही काम करते हैं, रोटर्स भी राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपके लिए बेस्ट पाथ चूज़ करते हैं, राइट? और वो भी इसी तरह GPS की तरह कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पाथ बेस्ट है। बेस्ट पाथ चूज़ करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी आपकी जो कनेक्शन है वो कितना हाई है बिटवीन रूटर्स, 1 गीग है, 10 गीग है, जैसे कि रोड कितनी खुली है, बड़ी है, या कितनी साफ़ है और उसमें कितना ट्रैफिक होता है। उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो बेस्ट रूट आपको बना के देता है, और उसी बेस्ट रूट को फॉलो करते हुए हमारे पैकेट्स जो है वो एक पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान अगर कोई एक रोड हमारा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रोड के सिनेरियो में एक्सीडेंट हो गया, रोड ब्लॉक हो गई है, तो यही प्रोटोकॉल और GPS भी इसी तरह करता है, अल्टरनेटिव पाथ कैलकुलेट करता है। इन दिस केस उसने ये वाला पाथ जो कि क्रॉस हो गया उसको एक और पाथ उसने चूज़ करके तो वहाँ से ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। सो इस तरह आपके जो है मैसेजेस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, क्योंकि उनके डेस्टिनेशन को IP एड्रेस पता होता है, और IP एड्रेस इज की इन दिस होल सिनेरियो। IP एड्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है, उस पर नॉट ओनली कि एक सेपरेट वीडियो बल्कि एक सीरीज बन सकती है। और ये जो राउटर्स हैं, इन राउटर्स को दुनिया में सभी IP एड्रेसेस के बारे में पता होता है कि वो कहाँ पे रिजाइड करते हैं, ठीक है? इन दिस केस इन सब राउटर्स को पता है कि ये कंप्यूटर B जो है ये इस राउटर से कनेक्टेड है, क्योंकि इस राउटर ने बाकी सब राउटर्स को बताया है कि कंप्यूटर B मेरे साथ कनेक्टेड है, अगर आपने कंप्यूटर B की तरफ जाना है या वो यूनिक IP एड्रेस जो कंप्यूटर B को असाइन है उस पर जाना है, तो कम टू मी, मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे कनेक्टेड है। सो लेट्स टॉक अबाउट IP एड्रेसेस। जो IP एड्रेसेस होते हैं वो ग्लोबली यूनिक होते हैं, एंड मैं अभी IP एड्रेस के दो वर्जन है, एक IPv4 है और IPv6। तो मैं यहाँ पे IPv4 के बारे में बात करूँगा। IPv6 अभी पार्शली इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन अभी हर बिजनेस उसको अडॉप्ट कर रहा है स्लोली। सो IPv4 जो है वर्जन 4 वो ग्लोबली यूनिक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका ये फॉर्मेट होता है, उसका एक नंबर होता है जो कि 0 से 255 के दरमियान होगा, राइट? एंड वो
4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर पार्ट के दरमियान डॉट होता है, राइट? ये एक एग्जांपल है 192.168.1.1। ये हर नंबर जो है इसमें वो 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 8 बिट बाइनरी पे बेस्ड होता है। बाइनरी कोडिंग एक सेपरेट काउंटिंग है। एज आई सेड कि आईपी एड्रेसिंग एक ह्यूज टॉपिक है, वो आपको मैं सेपरेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आईपी एड्रेसेस जो है वो उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, राइट? हर क्लास की एक रेंज है, और जो मैंने जो बताया आपको यहाँ पे कि आईपी एड्रेसेस के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को हम ऑक्टेट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑक्टेट को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल क्लास ए के जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो 1 to 6 है, ठीक है? और क्लास बी 1 to 8 to 191 है, और क्लास सी 192 to 223 है। ये 3 क्लासेस जो हैं वो मेनली यूज होती हैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में। देयर आर टोटल 5 क्लासेस। क्लास डी और ई जो है वो डी मल्टीकास्टिंग के लिए है, ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल के लिए है। वो सेपरेट क्लासेस हैं, लेकिन वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको इतनी नहीं मिलेंगी। अब जैसे कि ये हमने जो एग्जांपल देखी 192.168.1.1, अब बता सकते हैं कि ये बाय लुकिंग एट फर्स्ट ऑक्टेट कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है, राइट? मैंने आपको कहा कि ये ग्लोबली जो आईपीज होते हैं वो यूनिक होते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है, या आपका फ़ोन है, और उसमें जब आप आपका आईपी एड्रेस आप देखेंगे असाइंड आईपी एड्रेस, सो मोर लाइकली वो 192.168 से ही स्टार्ट होता होगा। आप किसी और घर में जाएंगे तो शायद आपको वो सेम ही आईपी 192.168.0.1 और 0.10 ये जो है सेम ही आईपी आपको दोबारा उस घर में असाइन हो जाए, या किसी और ऑफिस में जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि अगर ये ग्लोबली यूनिक है तो मुझे सेम आईपी जहाँ पे मैं जाता हूँ मैं सेम आईपी या सिमिलर आईपी क्यों असाइन होता है? आईपी एड्रेसेस की 2 कैटेगरीज हैं, एक प्राइवेट रेंजेस हैं और एक पब्लिक रेंजेस हैं। जो पब्लिक रेंजेस होती हैं वो इंटरनेट पे ग्लोबली यूनिक होती हैं, लेकिन जो प्राइवेट रेंजेस होती हैं उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। वो हर घर में हम प्राइवेट रेंज रीयूज़ कर सकते हैं। सो हमने हर क्लास से एक प्राइवेट रेंज ली हुई है, जैसे क्लास ए से 10.0.0/8। ये /8 क्या है अगेन विल बिकम टू डीप, तो अभी आप इसको इग्नोर कर दें। क्लास बी से हमने ये वाली रेंज ली हुई है, क्लास सी से ये वाली जो 192.168.0.0 रेंज ली हुई है। मोर लाइकली आप जब भी किसी होम वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो आपको यही रेंज नज़र आएगी। लेकिन आपका जो वाईफाई राउटर होगा, जो कि राउटर प्रोवाइडेड बाय एनी सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसमें जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा ना वो ग्लोबली यूनिक होगा। एंड यू कैन फाइंड एक्चुअली वो आईपी क्या है। अगर आप इंटरनेट पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, से व्हाट इज़ माय आईपी सर्च करें, तो व्हाट इज़ माय आईपी में आपको वो आईपी एड्रेस आपका आ जाएगा जो आपके राउटर को असाइन है, और आपको ये भी बता देगा कि आपका वो आईपी एड्रेस किस कंपनी से बिलॉन्ग करता है, राइट? लाइक पीएसटीएन से अगर आपने सर्विस ली हुई है तो वो पीएसटीएन का बता देगा कि ये आईपी एड्रेस पीएसटीएन से बिलॉन्ग करता है। क्योंकि ये जो प्राइवेट रेंजेस हैं ये तो फ्री टू यूज़ है, हर कोई इनको लेके यूज़ कर सकता है, ये इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं करती, इंटरनेट पे यूजेबल नहीं है। लेकिन जो पब्लिक रेंजेस हैं वो आप बाय करते हो, या ना एक कंपनी है उनसे आप वो रेंजेस बाय करते हो और फिर आप वो यूज़ करते हो। बाय करने के अलावा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो या दिस इज़ हाउ जो है वो आपका पैकेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है। और यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपने आज कुछ नया लर्न किया होगा, और आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। सो डू सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा टीचिंग मेथड आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं आई ट्राई टू मेक इट सिंपल, क्योंकि हर लेमैन को समझ आए इस चीज़ का, नॉट ओनली ये जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। आईटी के स्टूडेंट्स तो मोर लाइकली इनको पता ही होगा। और आपके माइंड में जो ऐसा टॉपिक है, अगर आप मुझे चाहते हैं कि उसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज़।